पर कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? आयु, इधर देखो। थू थू थू। और आप सब के लिए भी थू 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 थू। तेरे लिए भी। लल्ला, ये नारियल भगवान के सामने पूजा में रख के जा। नायरा, तू बता तू क्या करेगी? सिंघानिया की बेटी बन के फंक्शन अटेंड करेगी या गोयनका की बहू बन के? आधी ऐसे और आधी वैसे। आप देखना, दोनों साइड से ना मैं पूरे मजे लूंगी। जब जहाँ मन करेगा थाली के बैगन की तरह वहां लुढ़क के चलेगी। पर फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ लड़के वाले हैं और लड़की वालों का ऐसे स्वागत करेंगे कि वो देखते रह जाएंगे। सब लोग आ गए, चलिए चलिए चलते हैं। हाँ, आप लोग चलिए, मैं आरती की थाल में दिया लगा के आती हूँ। नायरा बेटा जल्दी आना, दरवाजे पे क्या करना है सिर्फ तुझे ही पता है। डोंट वरी दादी, लड़की वालों का ऐसा स्वागत करेंगे कि वो देखते रह जाएंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पर एक मिनट, हम अपने समधियों का स्वागत आरती करके करना चाहते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो ऐसे ही आ जाते। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? दिव्यानी बहन, सुवर्णा और सुरेखा नहीं आई हैं। माँ और चाची नहीं आए। क्यों? मेरा मतलब आप किट्टू के तिलक में बताया तो था हमने कि हमारे यहाँ घर की बहू बेटियां तिलक में नहीं जाती, सिर्फ आदमी, बच्चे और बुजुर्ग जाते हैं। मुझे लगा सब लोग आ रहे हैं इसलिए मैं। लेकिन हम तुम्हें कैसे रोकते? तुम्हारा तो मायका है ना, और तुम्हारे भाई का तिलक है तो तुम्हारा मन होगा, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन रस्म के मुताबिक घर की बहू बेटियां घर में बैठ के पूजा पाठ करती है। जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी जो हमारी नायरा बिटिया को आने दिया आपने, वरना इसके बिना तो बिल्कुल बेरौनकी हो जाती यहाँ पर। हाँ, अरे वाह, मैं मेहरबानी की बात की राजश्री बहन। लड़की वाले जो हैं, लड़के वाले के हिसाब से चलना ही तो पड़ेगा, है ना? नायरा बेटा, आरती कर। आइए। ये नायरा कहाँ रह गई दीदी? वो आ जाए तो पूजा विधि शुरू करें जैसा माँ जी बता कर गई हैं। बहुत देर हो गई है। आई थिंक मुझे फोन कर लेना चाहिए ना। 100 साल जियोगी नायरा। हाँ नायरा, कहाँ पे हो तुम? अब शेरवानी रेडी हो गई ना, तो जाके उस घर में। शेरवानी हो गई माँ, और भाई ने पहन भी ली। मैं यहीं हूँ उनके सामने, बस तिलक थोड़ी देर में शुरू हो ही जाएगा। आप लोग पर अभी तक आए क्यों नहीं? घर पे पूजा है इसलिए या फिर कोई और बात है? और क्या बात होगी, बस इसीलिए रुके हैं। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? किसी ने कुछ कहा, कुछ छुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ना ही दादी ने कुछ कहा। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो शायद थोड़ी अपसेट है। लगता है मैंने कुछ कर दिया, मुझसे ही कोई गलती हो गई, पर मुझे पता नहीं क्या। मुझे नहीं समझ में आ रहा है माँ, आप प्लीज बताइए ना, आपको कोई आइडिया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो तुम, डर क्यों रही हो? सब ठीक है। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम यहाँ से घर के कपड़ों में चली गई ना, वहाँ पे
अभी क्या पहनोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास पहनने के लिए? मैं यहाँ से कुछ भेजूं तुम्हारे पास? अब नहीं, वो मैंने गायु दी के कपड़े पहन लिए हैं। तो ठीक है फिर। पर वहाँ जो पूजा है, नहीं तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें दिया लगाना था, बाकी कीर्ति को ही करना था सब कुछ। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का, तुम बिल्कुल चिंता मत करो किसी भी चीज की। तुम अपने भाई के तिलक में गई हो, वहाँ पे फंक्शन में एंजॉय करो बस। जी। अरे जे छोरे ने तो बिठा दिया, पर तैयारियां तो कुछ ना है। ना श्रीफल है, ना लाल कपड़ा है, ना कोई और सामग्री। चिंता मत कीजिए, सब आ रहा है। वो देखिए, इतना सारा सामान। मनीष जी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। आप प्लीज ये सब वापस ले जाइए। नैतिक जी, बेटी तो आपकी हो ही चुकी है, मगर जो आपने उससे दिया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। रही बात सामान की, तो हमारा बस चले तो दुनिया भर की खुशियां लाकर डाल दें हम अपनी बेटियों की झोली में। ये गहने जेवरात तो कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मनीष जी, पर ये बहुत ज्यादा है। अगर बच्चों को कुछ देना ही है तो आशीर्वाद दे, ढेर सारा प्यार दीजिए आप। चलिए इस बार रख लीजिए, अगली बार की देखेंगे। बिराजे बिराजे। अरे आ छोरी, आ बैठ मारे करने अठे। हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमारे पास आके बैठो नायरा। बिल्कुल सही जगह चुनी है ना रे बेटा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सोमाय नमः स्वाहा। चुपचाप देख, कुछ बोलना मत। ओके। कुछ याद आया नायरा? हमारे तिलक की रस्म सब याद है। वो भी कोई भूलने की चीज है? कितना तड़पा था मैं एक झलक तुम्हें देखने के लिए, एक बार। अच्छा, तुम तो फिर भी फैमिली के साथ थे, मैं तो अकेली थी। इसीलिए तो शामिल किया ना तुम्हें रस्म में। आज भाई और कीर्ति के साथ भी वही सब हो रहा है। और हम अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं। पता है, मम्मा पापा हमेशा बताते थे कि जब भी उन्हें मौका मिलता था ना, वो ऐसे पलों को जी लिया करते थे। आज वही फीलिंग हो रही है। आई एग्री। हम बहुत लकी है नायरा, हमारी शादी अभी अभी हुई है और इतनी जल्दी ये सारे पल फिर जी रहे हैं। अब आप आगे की रस्म शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पैर धोने की रस्म कर लेते हैं। मनीष बेटा, नहीं मनीष जी, ये रस्म नहीं होगी। जी प्लीज आप इसे रहने दीजिए,
मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं बेटा, हमने पहले भी किया। सॉरी। पुरानी बातों को भूल जाइए। पर मनीष जी, ये रस्म नहीं होगी। लेकिन बेटा रस्म तो करनी पड़ेगी ना। नहीं माँ जी। जिद छोरा केवे हैं कि ना करनी है तो ना करनी है, जिद के करे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ विधि पूर्वक हो। जब करने वाले को कोई ऐतराज नहीं है तो आप क्यों मना कर रहे हो बेटा? आप प्लीज रहने दीजिए ना, वो मुझसे बड़े हैं, मैं पैर नहीं धुलवाऊंगा। नहीं नक्श बेटा, रिश्ते में अब आप हमसे बड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। अब जिस मामले का फैसला हो चुका है उस पर बहस क्यों किया जाए? कार्तिक प्लीज। बचपन में सुना था मैंने, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज देख भी लिया, अब तुम्हें वैसे ही बैठना होगा जैसे मेरे तिलक के दिन मुझे मेरे घर पर बिठा दिया था। प्लीज कार्तिक, मैं नहीं बैठूंगा। तुम्हें बैठना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। कार्तिक Come on भैया, हम भी आपके साथ हैं। बैठो, मैं बोल रहा हूँ ना, बैठो। पैर नहीं कार्तिक, रहने दो। कार्तिक काफी टाइम से मन में एक बात चल रही थी, आज सोचता हूँ कह ही दूं। तुम तो जानते हो मेरी बहन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा, बहुत बुरा वक्त देखा है, इसलिए हम सब बहुत प्रोटेक्टिव है उसके लिए, बहुत वरी करते हैं। मेरा मतलब वरी करते थे, और तुम भी तो प्रोटेक्टिव हो ना अपनी बहन के लिए। पर हमारे केस में हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, और तुम्हारे केस में सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, इसलिए थोड़ा अनश्योर हूं। जैसे हर भाई होता है अपनी बहन के लिए, बस ऐसे ही कुछ। वैसे सच कहूं तो इतना भी डर नहीं लग रहा। आई एम श्योर तुम कीर्ति का हमेशा ख्याल रखोगे, उसे वो प्यार, वो इज्जत दोगे जो वो डिजर्व करती है। और हाँ, एक और बात, आज तो सिर्फ पैर धो रहा हूं, अगर मेरी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो तुम्हें धो दूंगा। अगर मेरी बहन को तंग किया ना कार्तिक, जैसे पैर धो रहा हूँ वैसे तुम्हें भी धो दूंगा, समझे? आप चढ़वा दिया रस्म करवा के, इनका बोलना जरूरी होता है हर बात में। कुछ बोला याने? जी, हमने कहा तिलक करें। अरे फोन क्यों कट किया? वो तिलक की रस्म दुल्हन नहीं देखती ना। ओहो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।